नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूं फिर से एक नया संडे कमेंट बॉक्स। हर संडे मैं देता हूं आप लोगों के सवालों के जवाब। जितने सवाल आप हफ्ते भर में पूछते हो उनमें से गिने चुने कुछ सवाल ऐसे हैं जो यहाँ पर बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। उनमें से कुछ गिने चुने सवालों के जवाब यहाँ पर मैं देने का ट्राई करता हूँ। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देने लायक नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो माइंड से स्किप हो जाते हैं, यानी कि सभी सवालों के जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कई सारी कमेंट्स आप लोगों की आती है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ सबको जवाब देने का। तो गलती से अगर किसी का कमेंट छूट जाता है या फिर किसी का सवाल है जो जिसका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ तो सॉरी यार, क्योंकि इंसान हूँ, मशीन नहीं। फिर भी कोशिश तो जरूर करता हूँ। बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। जो पहला सवाल लिखा है वो है एजाज अहमद। ये लिखते हैं सी पटेल सर, पटेल नहीं जी, पाटिल। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच अहमद जी। मुझे ये जानना है कि क्या इन फ्यूचर में BS4 बाइक के पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाएगा क्या BS6 आ जाने से, लाइक कार्बोरेटर जो BS6 कंप्लायंट बाइक में होती है। देखो, ऐसा है कि आपका सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों का भी ये सवाल रहता है, कई सारे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि BS4 ले या फिर BS6 ले। अगर BS4 ले ली तो क्या फ्यूचर में उसके स्पेयर पार्ट मिलेगी या फिर नहीं। देखो, 6-7 साल तक तो कोई टेंशन नहीं है, आपको इसके पार्ट्स मिलेंगे ही। हो सकता है 8-10 साल तक भी मिले, क्योंकि जो BS4 गाड़ियाँ हैं जो मार्केट में आज की डेट में है, उन सभी की एक सर्टन लिमिट है, एक लाइफ होती है गाड़ी की। किसी भी गाड़ी की नई गाड़ी जब मैन्युफैक्चर होती है तो उसकी डेड एंड भी होती है। तो कभी कभार एक्सीडेंटल केस में गाड़ी जो है पूरा कचम्बुर हो जाती है, या फिर उसका लाइफ खत्म हो जाता है। एक 10 साल 12 साल 15 साल के बाद किसी भी गाड़ी की लाइफ खत्म हो जाती है। तो जब वो कबाड़ में जाती है तो BS4 तो दूसरी मिलनी नहीं है, जो है वो एक एक करके खत्म हो रही है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो रही है, जा रही है। उस लिहाज से देखे तो और फिर BS6 ही आ रही है, तो BS4 एक एक करके खत्म होते जाएगी और BS6 मार्केट में आती जाएगी, और आ भी रही है, आना शुरू भी हो चुका है। तो आज से लेके 5-7 सालों तक तो कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इसके स्पेयर पार्ट मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। उसके बाद शायद मिलना मुश्किल है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इस डिमांड को समझते हैं कि BS4 की गाड़ियां भी मार्केट में है। जब तक लोगों की डिमांड रहेगी स्पेयर पार्ट्स को लेकर, तब तक वो स्पेयर पार्ट मिलेंगे। अदरवाइज फिर आपको BS6 में जो है उसके तो मिल ही रहे हैं वैसे भी। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, और जो अगला सवाल है वो लिखा है सूरज कुमार। 1 सजेशन फॉर यू ब्रो। ओके, देखते हैं क्या सजेशन है। फर्स्ट राइड द बाइक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और यू कैन से गिव राइड रिव्यू ऑफ बाइक, देन रिव्यू दोज बाइक फ्रॉम होम। आप रिव्यू अच्छा करते हो बट घर बैठे ही रियल लाइफ रिव्यू दे देते हो। इससे आपके सब्सक्राइबर्स दूसरों के मुताबिक बहुत कम हैं। इसलिए मेरा आपको छोटा सा सजेशन है कि आप बाइक को राइड करो, देन उसका रिव्यू करो, तो आपका सब्सक्राइबर्स और बढ़ेंगे। क्योंकि घर बैठे अगर आप बोलोगे कि ये रियल लाइफ रिव्यू है तो आज के टाइम पे कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम रिव्यूअर प्रैक्टिकल लाइफ में बाइक को चलाकर एक एक चीज़ बताते हैं। थोड़ा मेहनत और कर लो भाई, रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। सूरज कुमार जी, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कुछ सजेशन मुझे दिया। लेकिन क्या है सूरज जी, मैं ये चीज़ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे जो जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे उन सभी को बताना चाहता हूँ कि देखो, मार्केट में सब लोग जो कर रहे हैं वही अगर मैं भी करने लग जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कुछ हटके करना चाहता हूं, कुछ अलग मैं अपने व्यूवर्स को अलग जो सब्सक्राइबर्स है उनको देना चाहता हूं। अब अगर सपोज मैं बाहर गया, गाड़ी चलाई, तो मैं पर्टिकुलर उसी गाड़ी को जो मुझे फील हो रहा है, जो भी गाड़ी मैं चला रहा हूं, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, सस्पेंशन कैसे है, सीटिंग कैसी है, जो भी चीज़ें होती है वो जो मुझे फील हो रही है वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा तरीका ऐसा है कि मैं सिर्फ एक बंदे का ओपिनियन आपके साथ शेयर नहीं करता। मैं उस पर्टिकुलर गाड़ी को चला रहे और भी कई सारे लोगों से मिलता हूं और पर्टिकुलर एक एक पॉइंट का रिव्यू लेता हूं। सस्पेंशंस, अगर ये एक टॉपिक है तो मैं एक बंदे से पूछूंगा कैसे है तो वो बोलेगा ऐसे है, दूसरे से पूछूंगा कैसे है तो वो बोलेगा ऐसे है। मतलब 3 से 4 5 6 8 जितने भी मिलते हैं उन सभी से मैं ओपिनियन कलेक्ट करता हूं, और ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि सभी लोग अपना ओपिनियन देते हैं, मैं लोगों के साथ साथ अपना भी देता हूँ। तो आपको क्या चाहिए? अकेले एक बंदे का ओपिनियन चाहिए जो जेन्युइन समझते हो आप, या फिर मैं अलग अलग लोगों से पॉइंट इकट्ठा करके जो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं ये आप जेन्युइन समझते हो? आप मुझे इस बारे में भी कमेंट में बताना। घर में बैठकर मतलब देखो ऐसा है, और लोगों का मुझ पर बिलीव देखो ऐसा है कि दूसरा भी पॉइंट है आपने बताया है, आप बुरा मत मानना सूरज कुमार जी, मैं पर्सनली आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये सवाल आपके मन में उठा है तो जाहिर सी बात है किसी और के मन में भी उठ सकता है।
तो देखो ऐसा है कि अगर मैं बाहर से बातें कर रहा हूँ, मेरा टाइम भी सेव होता है और उसी टाइम में मैं क्वालिटी कंटेंट भी बना पाता हूँ। जैसे घर में बैठकर अगर मैं 10 लोगों की जो है मेरे मोबाइल में नोटपैड है, मैं किसी दिन शेयर कर दूंगा यहाँ पे, जिसमें मैंने अलग अलग पॉइंट्स पे लिखा रहता है कि किसने क्या कहा, किसने क्या उसके ऊपर ओपिनियन है। पर्टिकुलर अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो किसी ने सस्पेंशन का क्या जवाब दिया, किसी ने सस्पेंशन का क्या जवाब दिया और किसी ने सेम बाइक के ऊपर, तो तीनों ने अलग अलग जवाब दिया। उन तीनों का मोरल निकाल करके मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो सेम पूरी बाइक का भी यही सीन है। रिव्यू अगर मैं दूं तो सबका ओपिनियन कलेक्ट करके उसमें अच्छे या फिर बुरे क्या पॉइंट्स है वो मैं आपको यहां पर दूं, या फिर मेरी खुद की ओपिनियन में गाड़ी जो है चलाऊं, मुझे अच्छा लगा तो भैया आपको भी अच्छा लगना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है। और दूसरी चीज, वो सब कलेक्ट करके नोटपैड में मैं भर के घर पे आता हूं, उसको शॉर्टलिस्ट करता हूं और फिर फाइनल 8-10 मिनट का जो वीडियो है वो बनाता हूं। आई थिंक ये कोई नहीं कर रहा है, मार्केट में ऐसा करेगा भी नहीं कोई। और जो यूट्यूब पर आपको ये कंटेंट मेरे यहाँ से मिल रहा है वो क्वालिटी कंटेंट है, इस पर आप भरोसा कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो मुझे नहीं पता क्या आपको मतलब अच्छा लगता है बुरा लगता है, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे पता है, मैं बिल्कुल अच्छे से कर रहा हूँ। और रही चीज़ बिलीव की, तो सच्चाई की जीत हमेशा भाई लेट ही होती है। पूर्वजों ने कहा है ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, सब्सक्राइबर्स कम है, बढ़ जाएंगे यार, लोगों का प्यार बढ़ेगा अपने आप जैसे जेन्युइन लोग हैं मेरे साथ, और मुझे क्या चाहिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी फैमिली जरूर बढ़ेगी। बढ़ते हैं आगे और जो अगला सवाल है वो कीमत सिंह दुधानी, और इन्होंने लिखा है मैं हर वीडियो में कमेंट करता हूँ पर फिलहाल मुझे एक स्कूटर लेना है, मुझे पसंद है और मेरा ख्याल से एक्टिवा 6G और डियो दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगी। आई एम कंफ्यूज, प्लीज रिप्लाई मी, आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट होगी। लो मेंटेनेंस, लॉन्ग लाइफ, इंजन, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी। ओके, तो कीमत सिंह जी ओके, जो भी नाम रहेगा, अगर नाम लेने में गलती हो गई तो माफ़ कर देना, आपने ऐसा ही नाम है शायद आपका, कीमत सिंह। तो कीमत सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लॉन्ग लाइफ के लिए देख रहे हो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी देख रहे हो, तो बिंदास्त आप एक्टिवा 6G की ओर जा सकते हो। दोनों में से मैं एक बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि सारी कायनात में जितने भी स्कूटर्स है उन सभी से ये बेहतर है, ऐसा नहीं है, इससे भी बेहतर गाड़ियाँ है। बेहतर तो सब कुछ है, बस अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किसे कैसे मेंटेन रखते हैं। तो एक्टिवा 6G की ओर आप जा सकते हो। अगला जो सवाल है वो है देवेंद्र पवार, इन्होंने लिखा है सर जी, बाइक के कंपोनेंट जैसे क्लच, ब्रेक, शू, केबल इत्यादि जेन्युइन पार्ट कहाँ मिलते हैं? हमेशा शोरूम से ही चेंज करवाएं या बाहर शॉप से चेंज करवा सकते हैं? दोनों जगह से आप करवा सकते हो। शोरूम में ओरिजिनल पार्ट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ शोरूम्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको जो एक्चुअल पार्ट है उसकी कीमत ज़्यादा बताकर बेची जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह ऐसा होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है। और वही पार्ट, जेन्युइन पार्ट, आप अगर किसी मैकेनिक के पास से डालोगे तो वो उसकी एक्चुअल प्राइस और उसका थोड़ा बहुत मार्जिन जो होगा वो निकालेगा। तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि अगर शोरूम में आपको मिलता है ओरिजिनल पार्ट, वो भी जो उसकी कीमत है उससे आगे पीछे थोड़ा सा, तो आप उससे डाल सकते हो। अदरवाइज आप लोकल जो गैरेज होता है वहाँ से भी डाल सकते हो। ओरिजिनल पार्ट किस गाड़ी का कैसे पहचानते हैं, या फिर कौन सा पार्ट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, इसके ऊपर जल्द ही मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन पार्ट्स की जो बात है वो आप दोनों जगह से डलवा सकते हो, इसमें कहीं कोई दोहराया नहीं है। बढ़ते हैं आगे और जो अगला सवाल है कृष्णा तेजा, हाय सर, आई बाउट यूनिकॉर्न BS6 1.5 month completed and meter reading is 2900 now, everything fine sir, but I felt engine was hitting heavily, what does it mean, whether it is because of new bike और एनी अदर इश्यूज, प्लीज़ टेल मी। तो देखो ऐसा है कि कोई भी गाड़ी ले लो आप, जब वो फर्स्ट सर्विसिंग जब तक नहीं हो जाती है, फिर सेकंड या थर्ड सर्विसिंग नहीं हो जाती है, तब तक उसका इंजन हीट होता ही है। अब सभी गाड़ी में नहीं होता है, कुछ गाड़ियों में कम होता है, कुछ गाड़ियों में ज़्यादा होता है। मेरा जब मैंने एवेंजर 180 लिया था तो शुरू में बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, मैंने पूछा भी था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये शुरू में होता है और एक्चुअल होता भी है। मैंने कई सारे, मैं जैसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो सब लोग कुछ हद तक यही कहते हैं कि शुरू में गाड़ी हीट होती है, गाड़ी नई है, इसलिए जब आप उसका 2-3 बार इंजन ऑयल जो है वो चेंज करने लग जाओ, सेम ग्रेड का ऑयल डालना, कभी भी गलती से दूसरा ऑयल मत डालना। तो जब उसकी साइकिल शुरू हो जाती है, एक बार चेंज कर दिया, दूसरी बार चेंज कर दिया, तीसरी बार चेंज कर दिया, तो उसके बाद आपकी गाड़ी पूरी तरह से जो घुल मिल जाता है, इंजन ऑयल हर पार्ट्स में ल्यूब हो जाता है अच्छे से, उसके बाद हीट नहीं होता है। और फिर भी उसके बाद भी आपकी गाड़ी हो रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इसके ऊपर हम कुछ और अलग सोल्यूशन ज़रूर देखेंगे। बढ़ते हैं आगे और
और जो अगला सवाल है बिट्टू शर्मा, सर पल्सर ट्विन डिस्क 150 अपाची 160 FZS ये तीनों बाइक में से सबसे अच्छा कौन सा बाइक है जो लंबे टाइम चले और अच्छा हो? बिट्टू शर्मा जी, आप अगर मेरे वीडियो देखते हो तो आपको ये सवाल आना ही नहीं चाहिए था। मैंने ये सवाल जानबूझकर इस वीडियो में लिया। बिट्टू शर्मा जी, आपको और आपके साथ साथ और भी कई सारे लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो कि इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, कि किसी भी कंपनी की गाड़ी कमज़ोर नहीं होती है या फिर किसी भी कंपनी की गाड़ी किसी और कंपनी की गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा हाई एंड नहीं होती है। क्योंकि हर कोई मैन्युफैक्चरर जब गाड़ी बनाता है तो गाड़ी बनाने के साथ साथ वो उसमें मतलब वो बिल्कुल अच्छी तरह से बनाता है। उसमें वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता है कि मेरी गाड़ी की लाइफ कम रहे और कस्टमर्स परेशानी झेले ताकि दोबारा उसे कस्टमर्स गेन करने में दिक्कतें आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो तो ये चाहता है, चाहे वो बजाज हो, चाहे टीवीएस हो, चाहे होंडा हो, चाहे कोई और कंपनी हो, सुजुकी वगैरह जितने भी हैं मार्केट में, सभी लोग यही चाहते हैं कि मैं मेरी गाड़ी में कुछ बेस्ट दूं, कुछ अच्छा दूं, इंजन की क्वालिटी अच्छी दूं, सब कुछ अच्छा दूं, ताकि इस गाड़ी को खरीदने के बाद मेरी जो माउथ पब्लिसिटी है वो अच्छे से हो जाए और वो गाड़ी को और 4 लोग खरीदे, वो 4 और 4 को बताए। तो मतलब ऐसा है, माउथ पब्लिसिटी के ऊपर सब कुछ खेल डिपेंड करता है। इसीलिए कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी भी गाड़ी को कमजोर या फिर कम लाइफ वाली बना करके नहीं देता है। उसे कमजोर और कम लाइफ वाली तो हम लोग बनाते हैं। फिर भी आपने पूछा है कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है, तो देखो मेरे हिसाब से RTR 160 बेस्ट है, लेकिन ये मेरे हिसाब से, भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ, एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, तो वो बेस्ट है। बाकी चाहे तो आप तीनों चारों जितने भी अपना नाम बताए यहाँ पे, उनकी टेस्ट राइड लेकर जो भी है आपका जो है डिसीजन ले सकते हो। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब वहाँ पर मिलते हैं। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।